आइए जानते हैं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त व महत्व के बारे में। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें समस्त प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत यह सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। जिस दिन जो प्रदोष व्रत होता है उस दिन के नाम से उस प्रदोष व्रत को जाना जाता है। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें इस दिन नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का त्याग करना चाहिए। इस दिन भर व्रत उपवास रहते हुए प्रदोष काल के समय में भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय यह समय सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त से 72 मिनट बाद का समय यह प्रदोष काल का समय होता है। इसी दौरान भगवान शिव, माता पार्वती और साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। किसी भी व्रत या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो भगवान गणेश का पूजन करें। भगवान शिव के परिवार के सदस्यों का पूजन करें। नंदी, श्रृंगी, भृंगी, नाग देवता, माता पार्वती, उसके बाद फिर भगवान भोलेनाथ का पूजन करें। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके और फिर मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहनी चाहिए। उसके बाद दिन भर उपवास रहते हुए सुबह और शाम के वक्त 2 समय भगवान का पूजन करना चाहिए। अगर सुबह में पूजन ना भी कर पाए तो प्रदोष काल के समय में भगवान शिव और शिव के परिवार का पूजन करना चाहिए। यह अनंत पुण्य फलों को प्रदान करता है तथा सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है। प्रदोष का व्रत स्त्री या पुरुष दोनों कोई भी कर सकता है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत में कई दोषों से मुक्ति तथा संकटों का निवारण भी होता है। अगर रविवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है उससे आयु की वृद्धि होती है तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। सोमवार के दिन प्रदोष पड़ने वाले सोमवार का व्रत करने पर यह आरोग्य को प्रदान करता है और मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करता है। मंगलवार का प्रदोष व्रत, यह व्रत करने से मनुष्य अपने रोगों से मुक्त होता है तथा स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत होने पर उपासक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस व्रत को करने से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत, यह सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। संतान की प्राप्ति के लिए शनिवार का प्रदोष व्रत बहुत ही लाभकारी होता है। इससे संतान की प्राप्ति होती है और अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों में भी वृद्धि होती है। प्रदोष का व्रत कम से कम 26 त्रयोदशी का व्रत रखना चाहिए। उसके बाद इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष का व्रत जो भी करते हैं उन्हें इस दिन चाहिए कि एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र कर ले। अगर मंदिर में करते हो तो मंदिर में, नहीं तो घर पे ही कर रहे हो तो घर पे ही एक अच्छा सा जगह ले करके उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए। चौकी पे माता के लिए लाल वस्त्र और भगवान भोलेनाथ के लिए सफेद वस्त्र बिछा करके वहां पर भगवान की मूर्ति या फोटो प्रतिमा रख करके भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करें। इस दिन एक अच्छा सा मंडप बनाना चाहिए और मंडप को 5 रंगों से सजा करके रंगोली बनानी चाहिए। उसके बाद फिर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन ओम उमा सहित शिवाय नमः इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार इस मंत्र का जप करना चाहिए। स्त्रियां नमः शिवाय का जप करे, पुरुष ओम नमः शिवाय का जप करे तो लाभकारी होता है। इस दिन भगवान को सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि थोड़े से जल से ही अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ का सबसे पहले उनका जल से अभिषेक करें,
उसके बाद भगवान भोलेनाथ के ऊपर पंचामृत चढ़ाएं, फिर शुद्ध गंगा जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। इसके बाद भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत भगवान को अर्पित करें, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। उसके बाद भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमीपत्र आदि भगवान को अर्पित करें। बेलपत्र 3 पत्तों वाला बेलपत्र होना चाहिए। अगर बेलपत्र पे राम का नाम लिख लेते हैं तो बड़ा ही लाभकारी होता है। बेलपत्र चढ़ाते समय इस मंत्र का जप करना चाहिए। यह 3 जन्मों के पापों को भी नष्ट कर देता है। मंत्र: ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र के द्वारा अगर भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को सफेद चंदन चढ़ाएं। गीला वाला एक चंदन आता है, वो भी चंदन भगवान को अर्पित करें, भस्म ही होता है। तो उसके बाद फिर भगवान को धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। उसके बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें, फिर भगवान की आरती करें। इसी प्रकार से माता पार्वती का भी पूजन करना चाहिए। माता पार्वती को इस दिन जल चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं, माता को वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता पार्वती को अर्पित करें। महिलाएं माता को सिंदूर चढ़ाएं, पुरुष माता को चंदन चढ़ाएं। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। नैवेद्य के बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें, माता को श्रीफल आदि अर्पित करें तो लाभकारी रहता है। इसी प्रकार से भक्ति भाव के साथ इस व्रत को करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के पूजन में जो भी व्रती पूजन करते हैं, इस दिन उन्हें कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। कुशा के आसन पे पूर्वाभिमुख हो करके उसके बाद भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। जो भी व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन किसी के ऊपर क्रोध ना करें, किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव ना लाएं, अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करें, महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करें। जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए महिलाओं का सदा ही सम्मान करें, धर्म कर्म का कार्य करते रहें। कोई भी अगर याचक आता है तो उसे द्रव्य दक्षिणा देनी चाहिए, उन्हें भोजन करानी चाहिए। इसी प्रकार से भगवान का श्रद्धा भाव से पूजन करें प्रदोष, और फिर अगले दिन जा करके इस व्रत का समय के अनुसार फिर अपना पारण करें। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार प्रदोष का व्रत 18 सितंबर 2021 दिन शनिवार को किया जा रहा है। शनिवार दिन होने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 18 सितंबर 2021 दिन शनिवार सुबह 6:56 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 19 सितंबर 2021 दिन रविवार सुबह 6:01। प्रदोष व्रत का पारण जो कि पारण का होता है, आप जिस दिन प्रदोष व्रत कर रहे हैं उसके अगले दिन जा करके सूर्योदय होने के बाद आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। उससे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए, इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ, भगवान महादेव सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। जय माता दी, धन्यवाद।